दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी को पता है कि 173 सीटों पर फॉर्म आज से भरे जाने हैं और आप फॉर्म भरते समय जो है कुछ सावधानियां क्या क्या रखनी है उन पर ध्यान दें। यूपीपीसीएस 2023 में 173 पदों पर नोटिफिकेशन आया दोस्तों और 173 पोस्ट हैं जो बढ़ करके आगे 300 प्लस होने की पूरी संभावना है। हालांकि 300 से ज़्यादा सीटें नहीं हो पाएंगी इस बार, लेकिन जनरल के लिए जिन जनरल ग्रेजुएट हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए अलग से सीटें इसमें सीटों का वर्णन दिया गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अपनी क्वालिफिकेशन जो भी हो, जिस विभाग में जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल हों उसी पर फॉर्म भरें। इस पर हम लोग अभी डिटेल बात करेंगे। फॉर्म कैसे भरें इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूं। यूपी स्पेशल का जो नया सिलेबस है, जैसा कि मैंने बताया था कि दो भागों में यूपी को बांटा गया है। एक उसका ट्रेडिशनल पोर्शन रहेगा जिसमें यूपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि जो है रहेंगी। जो करंट अफेयर्स के मुद्दे रहेंगे, साइंस, टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस आदि जो है यूपी स्पेशल से, वो पेपर 2 में रहेगा। हालांकि अभी सिलेबस पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। लेकिन अब जो है आप सभी का रोल जो है पता है कि एग्जाम में किसका बढ़ गया है सबसे ज्यादा। अब बढ़ गया है आपके जो है एसए का, आपके जीएस में लेखनी का। तो हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग को लेकर के हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है दोस्तों, 999 प्रश्नों की मात्र 199 रुपए में। इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो है एक प्री का बैच चल रहा है मात्र 1499। इस बार प्री बहुत ही टफ होगा, आप सभी लोग समझिए लीजिए कि प्री में कट थ्रोट कंपटीशन है। और उसके बाद मेंस के लिए, क्योंकि ऑप्शनल है नहीं, सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पर भरेंगे। वैसे भी यूपी जो है स्टेट में यूपीएससी के बाद सबसे अच्छा आयोग माना जाता है। सबसे अच्छी नौकरी का भाई उत्तर प्रदेश में नौकरी करना बहुत आसान लगता है लोगों को, तो इसलिए आप 5 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है, इसमें आप लोग जुड़ जाइए। साथ ही हमारा जो है एक फाउंडेशन बैच है, जो लोग 2024 में परीक्षा देना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी के लिए हमसे जुड़े। 5,999 मात्र फीस है इसके लिए। हमारा एसे राइटिंग का बैच चल रहा है। जो है एसे के लिए और राइटिंग का बैच जो हमारा फाउंडेशन बैच के साथ ही है, वो भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे विभिन्न मंथ की, जैसे मार्च की अभी समसामयिक की आ गई है, अभी कल अपलोड हुई है, आप ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी की है, जनवरी की है, ऐसे ही 4-5 दिनों में होली तक आपको पूरे साल भर की मैगजीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वो निःशुल्क रहती है, हमारे जो भी प्रोग्राम से जुड़े लोग होते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग फॉर्म पे बढ़ते हैं। फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या हमारा यहाँ पर देखना होगा। फॉर्म में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सावधानियां दी गई हैं। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है तथा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे कि प्रतिवारण आदि प्रारंभ किया जा सकता है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है आयोग का भी और आप लोगों का भी। तो यहां पर छोटी सी बात आपने देखी, पहले लाइन पे ही इन्होंने दिया है कि कोई भी गलत जानकारी ना भरे, ठीक है ना। इसीलिए ओटीआर का भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ओटीआर सभी लोग फिल कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें एक बार जरूर बताएं कि उसमें क्या क्या समस्या आ रही है, तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। 3/3/2023 से शुरू हो रही है ये फॉर्म भरने की तिथि और 4 अप्रैल तक 3 अप्रैल तक रहेगी। तो दोस्तों आप सभी से क्या है कि अंतिम तिथि जो है ये 6 अप्रैल तक है, ठीक है ना। तो ये आज से शुरू हो गई है, 3 अप्रैल तक है फॉर्म सबमिट करने की, 6 अप्रैल तक। तो आप लोग एक हफ्ते में, होली से पहले ही सभी लोग भर लें, ठीक है ना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में उपलब्ध कराई गई एकल अवसरणीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अवश्य प्राप्त कर लें, तभी जाकर के आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को अपने मुख्य परीक्षा का आवेदन करने में ओटीआर नंबर की आवश्यकता होगी। ओटीआर नंबर के अभाव में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा न करने के कारण परीक्षा से वंचित रह जा सकते हैं। यानी कि ये सावधानी आप जरूर करिए। अभी आज ओटीआर भरिए। पूरा कंप्लीट फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर मैं अलग वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। और भी चीजें जो आपके हैं ये कॉमन है, इन सभी पर जो है आप बहुत ज्यादा जानकारी आपको पहले से ही है। फिर भी मैं कुछ कॉमन जानकारी और बता देता हूं, कुछ गलतियां जो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। संशोधन करना है तो एक बार संशोधन का भी आपको मौका मिलता है। सबमिट होने के बाद भी आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपने आप फॉर्म भरिए, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइबर कैफे वालों पर डिपेंडेंट रहते हैं
अपना फॉर्म खुद भरिए, ओटीआर भरिए, अभी सबके पास सुविधाएं हो चुकी हैं, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं आप। रिक्तियों की संख्या के बारे में जो बताया गया है इसमें 173 है, ठीक है ना। इसमें रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों अनुसार, आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, तो इसमें सब कुछ दिया गया है। कुछ अलग से पोस्ट आई हैं, उन पोस्ट पे देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी। इसको आप लोग जरूर धैर्य से पढ़ करके, बहुत छोटा, पहली बार जो है इतना छोटा जो है आपने देखा होगा कि 7-8 पेज का जो है आयोग ने उप निबंधक की पद आए, पहला पद है जो अलग से स्पेशल पोस्ट है। ये मत सोचे, बहुत सारे लोग, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कमेंट करते हैं कि जो है हम लोगों के लिए तो पद ही नहीं है। कॉमन ग्रेजुएट के लिए मैक्सिमम पद है इस बार, ठीक है ना। तो उप निबंधक की एक पोस्ट होती है जिसमें लॉ ग्रेजुएट मांगता है, विधि स्नातक, अगर आप लॉ है तो। सहायक श्रमायुक्त, ठीक है ना, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन से परास्नातक, यानी कि पीजी की डिग्री हो तो आप सहायक समूह की, ये एलईओ नहीं है, ठीक है ना। एलईओ का ये मेरे ख्याल से सीनियर पोस्ट है, ठीक है ना। ये एलईओ नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं कि इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ये फॉर्म भर दीजिएगा। जिन लोगों के पास भी इन सब्जेक्ट में एमए हो तो ये इसको भी टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही कुछ और पोस्ट हैं जो साइंस की ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 में, अगर आप फिजिक्स से भारत के द्वारा विश्वविद्यालय से भिन्न संस्था में अधीन किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त घोषित हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विद्यालय से किसी विषय के रूप में आप जो है किसी भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान की उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी कार्य करने की का रखते हैं अनुभव, तो इसमें केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता वाले जैसे विधि अधिकारी हैं, ठीक है ना, विधि स्नातक के लिए है। प्राविधिक सहायक भूतत्व है जिसमें फिजिक्स मांगता है, तो जियोलॉजी मांगता है, जियोलॉजी पूरी तरह की, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य अर्हता है, ठीक है ना। और प्राविधिक सहायक में इसमें भी आप देखेंगे भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र, ये सभी मांगता है। कर निर्धारण अधिकारी 55% अंकों के साथ जो है कॉमर्स के साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये सारे कुछ विशेष पोस्ट हैं, इनके बारे में सिलेबस कुछ खास नहीं दिया है। सिलेबस के बारे में तो जितना आप पहले से जानते थे उतना ही जानिए, क्योंकि सिलेबस ही ये सब जो है प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। जो लोग भी जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के प्रमाण पत्र आप देख लेंगे, कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगता है। इस पर मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा। ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। प्री का परीक्षा का सिलेबस सेम वही है, सी सेट का सेम वही है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है सामान्य हिंदी सेम वही है, निबंध है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ये सेम वही है। आपका सामान्य अध्ययन पे जो बात की चल रही है, 1, 2, 3, 4 का पेपर सेम वही है, मतलब कि पैटर्न जो है सेम वही है जैसा कि पहले था। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5 और 6 जो है वो उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम है। उपयुक्त संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। ये 8 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें 8802913517 पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।